हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अ न्यू वीडियो। आज आपको लेके चलते हैं NH44 पर सिंगू बॉर्डर से लेके और मुरथल तक, और यहाँ से लेके मुरथल तक इसमें देखते हैं कि क्या क्या अपडेट है, कितना काम इसमें हो चुका है। सिंगू बॉर्डर फ्लाईओवर तो रेडी हो गया था, तो मार्किंग इसमें लास्ट टाइम हमने देखी थी हो चुकी थी, और लाइटें भी इस पर लग चुकी हैं। लास्ट टाइम देखा था उस टाइम सिर्फ खंबे लगे हुए थे, लाइटें शायद नहीं लगी थी। ये बिल्कुल कंप्लीट है। और इसके बाद जो कुंडली फ्लाईओवर था वहाँ हम जाम में फंस गए थे, कुछ सड़क बनने का काम हो रहा था कुंडली फ्लाईओवर से जस्ट आगे, इस वजह से हम वहाँ फंस गए थे। अब तो उम्मीद है कि हम बिल्कुल स्मूथ इस एरिया में से निकल जाएंगे। कि हम दिल्ली से आ गए हैं अब हरियाणा के अंदर। दोनों साइड में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया। सुबह शाम यहाँ रश काफ़ी होता है, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी लगी हुई है। दिल्ली से भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि दिल्ली में प्लॉट्स के साइज़ बहुत लिमिटेड है। जिसको बड़ी जगह चाहिए होता है, सब मैक्सिमम लोग हरियाणा में ही अपना सेटअप लगाए हुए हैं। ये यहाँ से शुरू हो गया है कुंडली फ्लाईओवर। ये आप यहाँ से अब देखते चलो, मैं थोड़ा सा इसको लेफ़्ट में ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो काम बचा हुआ था लास्ट टाइम में देखा था, जो इसके क्रैश बैरियर्स थे वो इनकम्प्लीट थे। उनमें कितना काम अभी कंप्लीट हो गया या कुछ अभी बचा है, क्योंकि मार्किंग तो यहाँ हो गई है। चार लेन का हाईवे है, तो मैं इस वाली लेन में आ गया हूँ, हैवी व्हीकल से थोड़ी पहले वाली लेन में। यहाँ से देखते हुए चलते हैं आराम से। काम अभी भी चालू है, और अनइवन से इन्होंने लगाए हुए काफ़ी है। अच्छा, अभी तो काम हो रहा है क्रैश बैरियर्स का। ये देखिए, यहाँ है कुंडली फ्लाईओवर के ऊपर, और जो मैं जिक्र किया था क्रैश बैरियर का, जो ये अनइवन दिखाई दे रहे थे, तो उसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला है। ये इस तरीके से इसको एक लेयर इस पे लगा देंगे, जिससे ये लेवल इनका एक जैसा हो जाएगा। सर्विस रोड पर भी काम अब शायद शुरू हो गया है कुछ ये नया। सीवरेज के लिए पाइप्स लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा तो अभी भी नहीं है। कुछ इंजीनियर्स देखेंगे, जैसे हमारे अरविंद जायसवाल जी है, वो इसकी कमी जल्दी पकड़ लेंगे। बीच में डिवाइडिंग वाले पर क्रैश बैरियर एक साइड लग गए हैं, कुछ हिस्से में यहाँ नहीं लगे हैं, पीछे लगे हुए थे। और यहाँ की ये फ्लाईओवर डाउन आ जाएगा नीचे। इसकी ट्रैफिक की हालत देख के आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़रूरी था ये, और जाम कितना झेला है हमने। ये पहला एक मैंने ऐसा हाईवे देखा है जिसमें काम शुरुआत होने पर ही टोल लगा दिया गया था मुरथल में, और ये कंप्लीट होने में इसको इतने साल लगे हैं। मतलब इसको अगर पेपर्स के हिसाब से कहें तो ये 3 साल लेट है प्रोजेक्ट, 3 साल से भी ज़्यादा लेट है, क्योंकि कंपनी से इसको जनवरी में कहा गया था कि 31 जनवरी तक इसे कंप्लीट करो। उसके बाद 31 मार्च की इसकी डेट दी गई थी, लेकिन इसका कंप्लीट होना अभी लगेगा टाइम, क्योंकि शायद पानीपत में एक पुलिस का बचा हुआ है। अभी आप देखिए, ने देखा होगा कोई साइन बोर्ड्स भी अभी इस पर कम्प्लीटली नहीं लगे हैं। दिल्ली वाले हिस्से में तो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, और सर्विस रोड्स भी अभी तैयार नहीं है इसके। और
वैसे इसकी रिपोर्ट्स में लिखा था कि 95% काम इसका हो चुका है, तो 95% तो नहीं, उससे कुछ कम। इसके लिए थोड़ी सी मैं भी गूगल से जानकारी लेके आया हूँ। ये जो प्रोजेक्ट था ये 2015 के अंदर 2015 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और इसको एसएल इंफ्रा को टेंडर में दिया गया था इसको, और उनको 910 दिन का टाइम दिया था कंप्लीट करने का, जिसका काम शुरू हुआ था 27 अक्टूबर 2016। लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं कर पाई थी, उनको 2019 के एंड तक ये काम कंप्लीट करना था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ये 2019 में वेल्सपन कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था। ये साइन बोर्ड सब लगा दिए गए हैं, ये पहले नहीं थे, तो इस टाइप के काम अभी बचे हुए। बाकी सड़क बन गई है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि टाइम हमारा इसी से बच जाता है। बाकी जो बेसिक काम है वो इन्हें अभी करने हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो हाँ, जैसे मैंने बताया, इसको 2019 में वेल्सपन को दे दिया गया, और इसकी डेडलाइन थी सितंबर 2021 आई गेस, या 23। तो उसके बाद में भी क्या हुआ, उनके सामने भी चैलेंज आ गए। जैसे 2020 में किसान आ गए थे, 2021 तक, 1 साल तक, तो उन्होंने अपने जो टेंट लगाए हुए थे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉले ये खड़े किए हुए थे, ये भी वहीं किए हुए थे जहाँ इनका काम होना था। लेकिन उसके अलावा बाकी हिस्सा इनका बन सकता था, वो तो एक एक्सक्यूज दिल्ली वाले हिस्से के लिए हो गया, और दिल्ली वाला हिस्सा नहीं, हरियाणा वाले हिस्से के लिए। दिल्ली वाले हिस्से में भी इनका काम काफ़ी लेट हुआ है। दिल्ली वाले हिस्से में इनके पास जो वजह थी वो थी एनजीटी जो है कुछ टाइम के बाद यहाँ बैन लगा देती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो उस वजह से भी इनका काम स्लो हो जाता है। और बाकी कोविड वाला जो टाइम था उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा इसमें। तो ये 3 वजह थी, लेकिन उसके मुकाबले ये डिले ज़्यादा हुआ है, उम्मीद से ज़्यादा ये डिले हुआ है। ये सामने आ गया केएमपी एक्सप्रेसवे, और इसके बाद आ जाएगा बाएं साइड में राई इंडस्ट्रियल एरिया, और अभी हम सीधे चलते हैं बहालगढ़ होते हुए मोरथल तक। केएमपी से आगे निकलने के बाद ये लगता है कि ये इसमें काम हुआ है, जो कि भाई ये डंका एक्सप्रेसवे है, कि यहाँ पे दोनों साइड क्रैश बैरियर्स, लाइटें, साइन बोर्ड्स ये सब लगे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उस वाले हिस्से भी काम काफ़ी पीछे है, तो इनॉग्रेशन के लिए अगर करेंगे तो इनॉग्रेशन हो जाएगा, लेकिन काम अभी बचेगा इसमें काफ़ी, क्योंकि इनॉग्रेशन होना तो कंफर्म है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। उससे पहले इन सब प्रोजेक्टों के मोदी जी 1 बाय 1 इनॉग्रेशन करते जाएंगे।
ये हम पहुंच गए हैं मुरथल। अब यहाँ पे दाएं बाएं साइड आप दोनों साइड ही देखेंगे ढाबों की लाइन लगी हुई है जो काफ़ी फेमस है। ओवर रेटेड ज़्यादा है वैसे तो लेकिन एक ये है कि घूमने का बहाना हो जाता है यहाँ आने में। मेरा भी एक क्लाइंट होता था यहाँ पे, लेकिन जब से ये सब काम शुरू हुआ तो हमने भी, क्योंकि टाइम बहुत लगने लगा, तो हमने भी यहाँ पे आने में बहाना ही लगा के काम उसका छोड़ दिया। बहुत बड़ा उनका सेटअप था, यहाँ पे केबल बनती है बाएं साइड में। ये देखिए मुरथल आ गया है जहाँ ढाबे बहुत ज़्यादा हैं। केएमपी से आगे निकलने के बाद लगता है कि ये सच में एक्सप्रेस वे है। फेंसिंग भी लगी हुई है सर्विस रोड की साइड में, और सर्विस जो रोड है वो प्रॉपर बने भी हुए हैं। केएमपी से अगर हम दिल्ली की साइड जाएंगे तो वहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ काम अभी काफ़ी होना है। ये सामने आ गया है टोल मुरथल वाला, जो मैंने आपको बताया था। जो ये प्रोजेक्ट शुरू जब हुआ था तभी से शुरू हो गया था ये, और यहीं से अभी मैं वापस लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपको लेके चलेंगे पानीपत तक। आज यहीं तक का अपडेट आपको दिखाना था। तो ओके भाई लोगों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक
नई अपडेट में। ओके भाई लोगों, थैंक यू।